आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले। बड़े फैसले लिए जा सकते हैं कर्मचारियों के हित में संगठनों में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे। कर्मचारी संगठनों से बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कर्मचारी के हित के लिए ये बैठक काफी खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना। आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। अगर आप एक ईपीएस पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए अर्जेंट खबर है कि मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आ चुका है वित्त मंत्रालय का पेंशन के प्रस्ताव को लेकर बहुत बड़ा अपडेट। तो क्या ईपीएस का पेंशन का प्रस्ताव हुआ पास? तो पेंशन धारकों ने जो प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था वर्थ लिमिट और मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर, तो उसको लेकर वित्त मंत्रालय ने क्या जारी किया नया ऐलान, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में आपको कौन कौन से अन्य लाभ मिलेंगे। तो आप सभी ईपीएस 95 78 लाख पेंशन धारक है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ चुकी है कि अब आपको नया ईपीएस का पेंशन है मिनिमम 1000 रुपये की जगह कितना मिलेगा। तो यहाँ पर यह जानकारी आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। चलिए जानते हैं सारी जानकारी को विस्तार से कि आखिर अब आपको पेंशन कितना मिलेगा। जो नया पेंशन होगा ईपीएस का वो 1000 रुपये की जगह आखिर नया पेंशन कितना मिलेगा। साथ में आपको अन्य लाभ कौन कौन से मिलेंगे, मेडिकल है, हायर पेंशन है और साथ में डीए किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। और मिनिमम पेंशन को लेकर ताजा जो अपडेट मिला उसको भी जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की नई लेटेस्ट ताजा अपडेट भी देखने को मिलती रहे। तो पेंशन भोगी इस तरह की बहुत बड़ी खबर मिली है पेंशन के इस मुद्दे को लेकर। तो पूरे देश में जल्द होने वाली है पेंशन की बढ़ोतरी। अचानक हुई लोकसभा की बैठक, उसके बाद वित्त मंत्रालय ने भी आपकी पेंशन को लेकर जारी किया चौंकाने वाला ऐलान। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, उनको फाइनली पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी गुड न्यूज मिली है, कौन सी 4 नई घोषणा की गई, अचानक बैठक में क्या हुआ है, पेंशन को लेकर आखिरी फैसला, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक है, उनसे रिक्वेस्ट की वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिएगा तो सारी जानकारी मिलेगी विस्तार से। तो मिनिमम पेंशन को लेकर बात करें तो 7500 प्लस डीए की मांग तो पेंशन धारक पिछले काफी लंबे समय से कर रहे हैं और सरकार को भी प्रस्ताव के अंदर 7500 प्लस डीए की पेंशन देने को लेकर वित्त मंत्रालय को पेंशन धारकों ने प्रस्ताव सौंपा था। साथ ही वित्त मंत्रालय को पेंशन धारकों ने सेल लिमिट बढ़ोतरी को लेकर भी साथ में मांग की थी। तो यहाँ पर मिनिमम पेंशन और आपके वर्थ लिमिट को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि सभी पेंशन धारक उनको जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली। तो आखिर क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्या हुआ लोकसभा से बड़ा फैसला। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम ईपीएस पेंशन को लेकर इस तरह की जानकारी है कि 7500 प्लस डीए और मेडिकल की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन फिर हुए सक्रिय और अब जल्द ही पेंशन को लेकर मांग करे कि सरकार फैसला करे, नहीं तो पेंशन धारक फिर से करेंगे भूख हड़ताल। ऐसे में यहाँ पर आप सभी की पेंशन को लेकर अपडेट आ रही है। अशोक राउत ने लाइव आकर के किया बहुत बड़ा ऐलान, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर अपडेट मिला कि यूपीएस के तहत जो पेंशन धारक है सरकारी कर्मचारी, उनको जो सरकार ने यूपीएस का फायदा दिया है, लेकिन अब प्राइवेट कर्मचारी उनके लिए सरकार जल्द से जल्द फैसला करे, इसको लेकर के अपडेट मिली है। तो उनके अंतिम 12 महीनों का जो एवरेज बेसिक सैलरी का आधा यानी कि आपको फायदा होगा। तो न्यूनतम पेंशन की गारंटी की बात करें तो 10,000 रुपये प्रति माह तय की गई है। तो ईपीएफओ ने जो शुरू की गई कर्मचारी पेंशन योजना के तहत एक नई मांग अब उठने लगी है, जिसमें कि निजी कर्मचारी है वो मांग करे कि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाए। तो उनकी पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर सरकार क्या फैसला करेगी। तो पेंशन धारक उनकी प्रमुख मांगों को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए यूपीएस सरकारी कर्मचारी उनके लिए ऐलान किया था जो यूपीएस पेंशन, लेकिन अब आपकी जो ईपीएस पेंशन उसकी बढ़ोतरी को लेकर भी मांगे कर्मचारियों की बढ़ चुकी है। तो यूपीएस को लेकर क्या फैसला है आखिर, यानी कि जो ईपीएस है उसके तहत जो पेंशन धारक मांग करे उनको अब क्या सरकार फायदा देगी। यूपीएस के तहत तो सरकार ने घोषणा की है सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, लेकिन अब ईपीएस का मुद्दा भी एक बार फिर से यानी कि चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या आपको फायदा होगा। अगर अभी यूपीएस में आपका देखा जाए तो आपको पेंशन मिलेगा अगर आप 10 साल तक यानी कि सेवा करते हैं, जैसा कि रिटायरमेंट होने से पहले। तो यहाँ पर आपको नौकरी करना हो तो फिर आपको 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसी तरह अगर आप 25 साल पूरे करते हैं नौकरी के तो आपको गवर्नमेंट के कर्मचारी उनके लिए लागू की, लेकिन प्राइवेट कर्मचारी उन्होंने भी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर पत्र सरकार को लिखा है कि सरकार उनकी प्रमुख मांगे उनको लेकर भी ध्यान दे। चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में एक केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री को पत्र भी लिखा है, जिसमें कि मनसुख मांडविया को पत्र लेकर के ईपीएस पेंशन भोगी की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ा करके 9000 रुपये करने की मांग की। साथ में डीए मिले यानी कि महंगाई भत्ता देने को लेकर भी वकालत की है। तो यहाँ पर इसको लेकर जल्द फैसला होने वाला है।
तो यहाँ पर पेंशन धारकों ने इस पत्र के माध्यम से पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को सरकार तक इनकी पहुंचाने के लिए पत्र लिखा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी तक भी पेंशन धारकों की ये मांग पहुंचे। यानी कि चेन्नई ईपीएफओ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष विचार रखने की इच्छा व्यक्त भी की है। तो यहाँ पर ईपीएफओ में पेंशन कैलकुलेशन को लेकर अगर देखा जाए तो वरिष्ठ निधि ईपीएफओ में सदस्य रिटायरमेंट पर पेंशन के लिए पात्र होता है, लेकिन मौजूदा जो नियम है उसके अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% जो कि ईपीएफ में योगदान देना होता है। तो 12% का जो योगदान होता है उनमें से जो 8.33% का जो राशि होता है वो की पेंशन ईपीएस में जाता है, बल्कि बात करें 3.67% का वो ईपीएफ में जमा होता है। अभी जो वर्तमान में 2014 के अनुसार जो 15,000 रुपए का वेतन लिमिट है उसे बढ़ाने को लेकर भी साथ में पेंशन धारकों ने जो प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को सौंपा था उसमें मांग की गई है कि 21,000 रुपए का मूल वेतन या फिर 25,000 रुपए का नया मूल वेतन पेंशन धारकों के लिए सरकार लागू करे, या फिर अंतिम वेतन अनुसार यानी कि पेंशन धारकों को पेंशन दी जाए। तो सरकार ने फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसको लेकर वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयारी जारी है। पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर प्रयास भी जारी है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जिसमें कि पेंशन धारकों की बात करें ईपीएस में तो यहाँ पर 8.33% का योगदान अधिकतम आप करते हैं और अधिकतम आपका मूल वेतन की लिमिट यहाँ पर 15,000 रुपये रखी गई। उसके हिसाब से आपको जो पेंशन का कैलकुलेशन को आधार माना जाता है। तो चाहे कर्मचारी का वेतन कितना भी अधिक क्यों ना हो, लेकिन गणना सिर्फ 15,000 रुपये के हिसाब से ही की जाती है। तो यहाँ पर 15,000 रुपये के वेतन लिमिट को भी बढ़ा करके 21,000 रुपये करने को लेकर भी मांग की गई है प्रस्ताव के अंदर। तो सरकार अब इसको लेकर क्या एक्शन लेती है, मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी करती है या फिर वेतन लिमिट में बढ़ोतरी होती है, अब आगे देखना होगा। लेकिन प्रयास सरकार ने कहा है कि पेंशन धारकों की प्रमुख मांगे उनको लेकर जारी हैं। तो यहाँ पर 2014 के बाद एक बार फिर से पेंशन धारकों को 10 साल बाद बहुत बड़ी गुड न्यूज जल्द मिलने वाली है। पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर सरकार भी सक्रिय है। तो पेंशन को लेकर क्या मांगे रखी पेंशन धारकों ने, तो सबसे पहले बात करते हैं पेंशन भोगी ने। एक पिछले सप्ताह पेंशन भोगी संगठन के साथ एक आंदोलन समिति के प्रतिनिधि मंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारी उनसे भी मुलाकात की और मासिक पेंशन की राशि को 7,500 रुपये करने की मांग रखी थी। तो ये मांग काफी लंबे समय से चली भी आ रही है। तो पेंशनभोगी राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएससी ने एक बयान में कहा है कि सदस्यों ने जो ईपीएस पेंशन जो 1,000 रुपये की मिलती है उसे बढ़ाकर के 7,500 रुपये की तो मांग रखी है। साथ में मेडिकल सुविधाएं जिसमें कि पेंशनधारक के उनके जैसे कि बच्चे हैं, पत्नी है, उनको जीवन साथी को भी साथ में पूर्ण मेडिकल का कवरेज देने की भी मांग की गई है। तो यहाँ पर यह मांग पेंशन धारकों ने की है। इसके अलावा देखा जाए तो वर्तमान में ईपीएस के तहत पेंशनभोगी उनको औसत देखा जाए तो 1,450 रुपये की पेंशन मिलती है। ईपीएस 95 एनएससी सेल से वर्तमान में जो पेंशन धारकों ने मुलाकात में कहा था कि वर्तमान में 34 लाख ऐसे भी पेंशन धारक हैं जिनको वर्तमान में 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिलती है। अगर औसत देखा जाए तो पेंशन का 1,450 रुपये की राशि मिलती है, बल्कि यहाँ पर 7,500 रुपये करने को लेकर मांग पेंशन धारक करे। तो इसी महीने शुरुआत में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी पेंशन धारकों को मुलाकात करने के बाद आश्वासन दिया। उसके बाद वित्त मंत्रालय के द्वारा भी पेंशन धारकों ने जो प्रस्ताव सौंपा था उसके बाद वित्त मंत्री ने भी पेंशन धारकों से मुलाकात की और आश्वासन दिया। तो उसके बाद पेंशन धारक उनकी मांगों को लेकर एक बार फिर से उनकी उम्मीदें थी वो बढ़ चुकी हैं। लेकिन अब पेंशन धारक वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार अगर जल्द फैसला नहीं लेती है तो पेंशन धारक फिर से भी अपना भूख हड़ताल शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार ने आश्वासन दिया उनको सरकार पूरा करेगी, ऐसा भी पेंशन धारक उनके द्वारा उम्मीद की जा रही है। लेकिन अब जो आधिकारिक ऐलान जारी होना बाकी है, जिसके बाद यानी कि निश्चित हो पाएगा कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी। तो फिलहाल कोई कंफर्म पेंशन की लिमिट नहीं की गई, नहीं वेतन लिमिट को लेकर आधिकारिक ईपीएफओ और सरकार और केंद्र सरकार का कोई भी ऐसा फैसला जारी नहीं हुआ है। तो अभी फिलहाल कोशिश जारी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो इस तरह की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे ताकि नई वीडियो और नई ताजा अपडेट होगी वो सबसे पहले